Very good morning, students. I am Jyoti Muchal in front of you, and I am your English teacher. In our previous video, I taught you lesson 8. English is amazing, and today I am going to explain you chapter 9, lesson 9, the sacrifice. Dear student, what is the means of sacrifice? Sacrifice means whatever you have and the things which you love most, that you sacrificed, means you give up. उसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी जो चीज़ जो आपको बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, उसको आप क्या कर देते हो, छोड़ देते हो किसी और के लिए, या फिर कोई पर्पस के कारण उसको छोड़ देते हो, वो कहलाता है त्याग, सेक्रीफाइस, बलिदान. So here we are studying a story of King Shibi. So I am going to explain you the characters. The first one is King Shibi. As you all know that this is the story of King Shibi. So here the character who is playing main role, he is King Shibi. Next is the queen. The queen is the wife of that king, means Raja ki patni. The prince, their son, and Indra, the chief of gods, disguised as eagle. Here Indra is represented as an eagle because he has distinguished, means वे वहाँ पर वेश बदल कर आए थे, और वो किस वेश में थे, ईगल के वेश में. जो इंद्र थे वो ईगल, उन्होंने ईगल का रूप धारण किया हुआ था. अग्नि, द गॉड ऑफ फायर. As you all know that with Indra, Agni Dev also came, and he is the god of fire, and he was in the form of dove, means disguised. मतलब कि वो एक वेश बदल कर आए थे, जैसे कि किंग जो इंद्र थे वो ईगल बनकर आए थे, वैसे ही जो अग्नि थे, अग्निदेव थे, वो क्या बनकर आए थे, डव बनकर आए थे. Courtiers means दरबारी. As you all know that there are some courtiers in the court of king. Executors means नौकर, executioner. एंड ऑफिसर ऑन ड्यूटी मीन्स वहाँ पर जो ऑफिसर थे जिनको सारी जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो सारे वहाँ के रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो लोग थे वो ऑफिसर थे. नाउ द कर्टन्स ओपन. दिस इज एज अ ड्रामा, सो हियर इट इज़ सेड दैट कर्टन्स ओपन मीन्स जैसे ही पर्दा खुलता है, फर्स्ट सीन वी कैन सी हियर. किंग शिबी सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन अ पिलर्ड हॉल फेसिंग द कोर्टयार्ड. किंग शिबी जो है वो एक राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं अपने दरबार में. एन ओपन कोर्टयार्ड विथ गार्डन्स एंड फाउंटेन्स. वो जो कोर्टयार्ड है वो कैसा है, बिल्कुल पूरा खुला हुआ है, और उसके सामने क्या है, उसके सामने फाउंटेन्स है और गार्डन. किंग शिबी इज़ नोन फॉर हिज जस्टिस एंड राइटियसनेस. किंग शिबी जो हैं वो अपने न्याय के लिए और धर्म के लिए जाने जाते थे. वो धर्मप्रिय थे और न्यायप्रिय थे. हिज कोर्ट इज़ इन प्रोग्रेस एंड देयर अपीयर्स अ वाइट डव फ्लाइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स हिम. उनका जो कोर्ट था वो पूरा खुला था, मतलब वहाँ से गार्डन भी दिखता था, फाउंटेन भी दिखता था, और अचानक से जब कोर्ट चल ही रहा था उसी वक्त उनके सामने एक डव, मीन्स एक वाइट कलर का जो डव था, कबूतर था, वो उनके सामने आया. चेस्ड बाय एन ईगल हु इज़ ट्राइंग टू किल इट. वो जो डव था वो किसके द्वारा चेस किया जा रहा था, ईगल के द्वारा. मीन्स एन ईगल वॉज चेसिंग दैट डव, एंड द डव कैम इनटू द कोर्टयार्ड. नाउ द फर्स्ट किंग सेज, ओह व्हाट एन इनोसेंट बर्ड. कि जो राजा है किंग शिबी है वो कहते हैं वाह कितना सुंदर और कितना मासूम सा पक्षी है. ही ओपन्स हिज रोब एंड द वाइट डव क्विकली फ्लटर्स इन एंड नेस्टल्स देयर, पेंटिंग एंड ट्रेम्बलिंग अगेंस्ट हिज हार्ट. वो वहाँ पर मतलब जब वो खड़े होते हैं तो क्या होता है कि वो अपना रोब जो उन्होंने लबादा पहना होता है, जो इतना बड़ा जो रोब, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो लॉयर्स होते हैं वो एक तरह का क्या पहनते हैं, रोब पहनते हैं, और वैसे ही रोब किसने पहना हुआ था, किंग शिबी ने पहना हुआ था. जैसे ही उन्होंने उसको ओपन किया वैसे ही डव उनके पास आ जाता है और वो घबराता है और फड़फड़ाने लग जाता है.
ईगल रशिंग बिफोर द थ्रोन बर्निंग विथ एंगर। जो ईगल है वो भी उसके पीछे उसको चेस करते हुए आता है। किसे? डव को जब चेस करते हुए उस दरबार में पहुंच जाता है उस राजा के सामने, तब जो ईगल है वो बहुत गुस्से में होता है। सरेंडर माय प्रे किंग, वो राजा से कहता है कि ये मेरा शिकार है और ये मुझे दे दो। किंग वेरी कामली, किंग जो था राजा शिबी, जो किंग शिबी थे बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने बहुत शांति से उससे कहा, नो द डव इज़ इन माई शेल्टर एंड आई शैल नॉट बिट्रे इट्स ट्रस्ट। उन्होंने कहा कि जो डव है, ये जो कबूतर है, ये मेरे शेल्टर में, मेरे आश्रय में आया है और मैं इसका विश्वास नहीं तोड़ सकता। प्रोटेक्टिंग इट इज़ माई फॉरमोस्ट ड्यूटी, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, ऐसा उन्होंने कहा। ईगल, अब ईगल क्या कहता है? दैट डव इज़ माई प्रे, इट्स माई फूड, हाउ कैन यू टेक अवे माई फूड, इज़ दिस योर जस्टिस। जो ईगल है वो कहता है कि जो डव है वो मेरा शिकार है और ये आप मुझे दे दो, क्या ये जस्टिस है कि आप मेरा जो शिकार है वो मुझे नहीं दे रहे हो? ये मेरा फूड है, मेरा भोजन है, तुम इसे कैसे ले सकते हो? ऐसा ईगल राजा से कहता है। किंग, नो नो आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्व यू बट दिस बर्ड आल्सो हैज़ अ राइट टू लाइफ। राजा जो हैं वो उस ईगल से कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूखे मरने देना चाहता हूँ, पर मैं इस जीव की हत्या नहीं करना चाहता क्योंकि इसे भी जीने का अधिकार है। सी इट्स सो वीक एंड इनोसेंट, राजा उस ईगल से कहते हैं कि देखो ये कितना ही मासूम है और कितना कमज़ोर है। आई विल गिव यू फूड, राजा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें भोजन दूंगा, खाना दूंगा। यू कैन हैव एज मच फूड एज यू वॉन्ट फ्रॉम, वो कहते हैं कि जितना तुम चाहते हैं उतना फूड मुझसे ले सकते हो, उतना खा सकते हो, ऐसा राजा उस ईगल को कहते हैं। माई एज यू मच फूड एज यू वॉन्ट फ्रॉम माई किचन, माई कुक्स आर फेमस फॉर देयर कुकिंग। राजा जो है, किंग शिबी जो है, वो कहते हैं उस ईगल से कि तुम्हें जितना फूड चाहिए तुम उतना फूड मेरे यहाँ से ले लो, है ना, मेरे जो किचन है वहाँ से ले लो, और जो मेरे जो कुक्स हैं वो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। ऑल द कर्टियर्स क्लैप इन प्रेज ऑफ द किंग, जब लोगों ने जो उस कोर्ट में जो लोग मौजूद थे उन्होंने जब राजा की सारी बातें सुनी तो सभी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे और उस राजा की प्रशंसा करने लगे। बट द फेस ऑफ द ईगल डज नॉट चेंज, लेकिन जो ईगल था उसका जो गुस्सा था वो उतना ही था, वो चेंज नहीं हुआ। हिज आई इज स्टीडी एंड पियर्सिंग एज बिफोर, उसकी जो आंखें थी ना वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई और मतलब गुस्से से बिल्कुल तपने लगी। ईगल, ओह आई डोंट वॉन्ट एनी अदर फूड, ईगल जो है बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे तो कोई दूसरा फूड चाहिए ही नहीं। आई ईट मीट, मैं तो क्या खाता हूँ, मैं तो सिर्फ मीट खाता हूँ, मैं मांस खाता हूँ। बट सपोज आई आस्क फॉर योर ऑन फ्लैश, वो कहता है राजा से, मान लो कि अगर मैं तुम्हारा खुद का ही अगर फ्लैश मांगूँ तो द होल कोर्ट स्टैंड्स अप स्टार्ट, सम ऑफ देम स्टार्ट अपीलिंग टू द ईगल। उसके बाद कोर्ट के लोगों ने जैसे ही सुना कि जो ईगल है वो राजा से क्या मांग रहा है, वो राजा का ही फ्लैश मांग रहा है, तो सभी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, शॉक्ड हो गए और सामने वो सभी खड़े हो गए। सम ऑफ देम स्टार्ट अपीलिंग टू द ईगल, उनमें से जो कुछ थे वो ईगल से बात करने लगी, उससे अपील करने लगी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। ईगल स्लोली एंड केयरफुली, ईगल ने धीरे से और बहुत ही सावधानी से कहा, आई डिमांड योर फ्लैश इक्वल टू द वेट ऑफ द डव। उस ईगल ने कहा कि मैं आपसे जितना डव है उतना ही बराबर आपका फ्लैश चाहता हूँ। उस ईगल ने बहुत चालाकी से कहा कि मैं राजा की बॉडी से उतना फ्लैश का पार्ट चाहता हूँ जितना कि डव है, मीन्स डव के बराबर। किंग, इट शैल बी डन, ब्रिंग द स्केल्स। अब राजा ने जैसे ही सुना, राजा ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा, जाओ तराजू लेकर आओ। ईगल, स्टे द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी ओनली। उस ईगल ने कहा कि
रुको, द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी ओनली। मीन्स आपका जो आप फ्लैश मुझे दोगे वो फ्लैश कहाँ से कट करना है आपको, आपकी राइट साइड से कट करना है। ऐसा ईगल उस किंग शिबी को कहता है। किंग स्माइलिंग दैट इज़ इजीली ग्रांटेड। राजा जो है वो मुस्कुरा के कहता है ठीक है, तुम्हारी ये जो इच्छा है वो पूरी कर दी जाएगी। उसने उसकी बात मान ली। ईगल विकेडली, ईगल ने चालाकी से कहा, योर वाइफ एंड सन मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस। उसने ये कहा कि जिस वक्त तुम ये सेक्रीफाइस करोगे उस वक्त तुम और तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। किंग समन्स एन ऑफिसर, ब्रिंग द क्वीन एंड माई सन टू द कोर्ट। किंग जो है वो एक ऑफिसर को बुलाता है और उसको जो किंग की जो मीन्स क्वीन जो है, क्वीन और उसका जो बेटा है उसको बुलाने के लिए भेज देता है। द एग्जीक्यूशनर ब्रिंग्स द बैलेंस, द विटनेसेस टेक देयर प्लेसेस। जितने भी वहाँ पर विटनेसेस थे, जो गवाह थे, देखने वाले, वो सब वहाँ पर बैठ गए और जो वहाँ पे एग्जीक्यूशनर थे वो क्या लेकर आए, एक तराजू लेकर आ गए। द कोर्ट स्टैंड्स अप फॉर द क्वीन एंड द प्रिंस एज दे टेक देयर सीट्स। जैसे ही वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर रानी और जो प्रिंस थे, राजकुमार, वहाँ पर आए, तब सारे जो लोग थे वो खड़े हो गए और फिर उनके आने की जब उन्होंने सीट ली तब वो बैठ गए। द क्वीन, ओ किंग, प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, वी आर विथ यू एंड मी ऑल द गॉड्स बी विथ यू। राजा से जब रानी को ये सारी बातें पता चलती है तो रानी जो है किंग से कहती है कि ओ किंग, आप तो क्या हो, आप रक्षक हो, जिनकी रक्षा नहीं की, मतलब जो अनप्रोटेक्टेड लोग होते हैं उनके क्या हो, आप रक्षक हो। हम तुम्हारे साथ हैं और भगवान भी तुम्हारे साथ है ना, मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ऐसा वो किंग शिबी से कहती है। द प्रिंस, फादर आई सैल्यूट यू, आई स्टैंड बाय यू। जो सन है वो भी अपने पिता से मीन्स किंग शिबी से कहता है कि पिताजी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। दैट मीन्स जो ग्रेट डीड की उन्होंने, जो राजा ने इतना महान कार्य किया है कि वो खुशी खुशी अपना फ्लैश जो है वो उस ईगल को दे रहा है और इसीलिए वो बहुत, जो बेटा है वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि मेरे जो पिताजी हैं वो क्या है, न्यायप्रिय हैं, इसलिए वो सैल्यूट करता है और कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। ईगल, किंग प्लेस द डव ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस। अब ईगल कहता है राजा से कि राजा आप एक बैलेंस, मतलब जो तराजू है उसमें एक तरफ डव को रख दीजिए। टेल योर ऑफिसर टू कट द फ्लैश, और अपने ऑफिसर को बुलाइए और तुम्हारा जो फ्लैश है उसको कट करने को कहिए। द ऑफिसर प्रोसीड्स टू कट द किंग्स फ्लैश। अब ऑफिसर जो होते हैं उनको तो ऑर्डर दिया गया है तो वो किंग के फ्लैश को कट करने के लिए कहते हैं। द होल कोर्ट क्राइज फॉर मर्सी बट द किंग इज़ नॉट डिस्टर्ब। पूरा जो कोर्ट में जितने लोग होते हैं सब दया की भीख मांगते रहते हैं, ये राजा पर दया करने के लिए कहते हैं, और लेकिन राजा जो है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता, वो डिस्टर्ब नहीं होता, मीन्स वो अपना जो मन है वो नहीं बदलता। ही लेट्स द ऑफिसर कट द फ्लैश फ्रॉम हिज लेग। वो अपना जो फ्लैश, अपनी बॉडी से फ्लैश काटने के लिए कह देता है किसे, उस ऑफिसर को, अपने लेग से। लेग टू द डिस्मे ऑफ द होल कोर्ट विथ ईच एडिशन ऑफ द किंग्स फ्लैश द डव ग्रोज हेवियर। अब सभी लोग क्या हो जाते हैं, सभी लोग बहुत ही आश्चर्य जाते हैं, दुखी भी होते हैं ये देखकर कि हमारा इतना अच्छा राजा है और आज उसका फ्लैश कट रहा है। अब जैसे जैसे ही राजा का जब फ्लैश काटते हैं तो जो और उस स्केल्स पे रखते हैं, तराजू पे रखते हैं, वैसे वैसे जो डव है वो हेवी होता जाता है। द वेट ऑफ द टू कुड नॉट बी बैलेंस, मीन्स राजा का जितना पार्ट काटते के उस तराजू पे रखते जाते हैं, डव उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, मीन्स ज़्यादा हैवियर हो जाता है और बैलेंस जो है वो बराबर नहीं हो पाता। किंग सेडली, ओ गॉड हाउ ऑफुल। राजा कहता है बहुत दुखी होकर कि अरे कितनी दुख वाली बात है। अ टीयर ड्रॉप्स फ्रॉम हिज लेफ्ट आई, उसकी
उसकी उल्टी आंख से आंसू बहने लगते हैं। ईगल थंडरिंग स्टॉप, I refuse to take an unwilling sacrifice. Your tears destroy the value of your gift. ईगल जो है वो ये सब देखता रहता है। वो कहता है राजा से कि मतलब बहुत गुस्से में कहता है कि रुक जाओ, और कहता है आई रिफ्यूज़ टू टेक एन अनविलिंग सेक्रीफाइस, मैं किसी की इच्छा के विरुद्ध जो मतलब सेक्रीफाइस है वो नहीं ले सकता, ऐसा वो लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं जो तुम ये जो फ्लैश दोगे ये तुम्हारा अनविलिंग मीन्स तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं है, और योर टीयर्स डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ योर गिफ्ट, और जो तुम्हारी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं ये इस गिफ्ट की वैल्यू ही ख़त्म कर देंगे। और इसीलिए जो ईगल है वो राजा से ऐसा कहता है कि वो इस दान को नहीं ले सकता, क्योंकि इस दान को देने में तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए हैं। अब किंग कहता है जेंटली, नो माई फ्रेंड यू आर मिस्टेकन। वो कहता है नहीं मेरे दोस्त, तुमसे कोई गलती हो रही है। इट इज़ ओनली माई लेफ्ट साइड दैट वीप्स फॉर द वीक एंड द अनप्रोटेक्टेड। ये तो मेरी लेफ़्ट साइड है जो किसके लिए रो रही है, ये अनप्रोटेक्टेड जो लोग हैं उनके लिए रो रही है, क्योंकि अब मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाऊँगा। आई एम योर फूड, मैं तो तुम्हारा भोजन हूँ। नाउ यू कैन ईट मी। वो कहता है कि अब तुम मुझे खा सकते हो। माई फेट इज़ सच दैट माई फ्लैश इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द डव। वो कहता है कि मेरा मतलब ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा फ्लैश है वो उस डव के बराबर नहीं है, हो ही मतलब मेरे उस डव के फ्लैश के बराबर हो ही नहीं रहा है, ऐसा वो कहता है, और उस डव की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा भी वो कहता है। एट दिस वर्ड्स द फॉर्म ऑफ एन ईगल एंड द डव वैनिश एंड in their place stand Indra, the chief of gods, and Agni, the god of fire. अब जैसे ही वो ये बात सुनते हैं राजा की, तो जो ईगल के वेश में इंद्र आए थे और डव के वेश में कौन आया हुआ था, द गॉड ऑफ फायर, तो वो वहाँ से गायब हो गए और उनकी जगह पर वापस से कौन आ गए, इंद्र, भगवान इंद्र और भगवान अग्निदेव, वो वहाँ पर प्रेजेंट हो गए, उनके सामने आ गए, प्रकट हो गए। इंद्रा कहते हैं ब्लेस्ड बी दो किंग प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, यू हैव द हाईएस्ट प्लेस इन हेवन। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो हमारा आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा, क्योंकि तुम जो कमज़ोर लोग हैं, असुरक्षित लोग हैं, उनकी सुरक्षा करने वाले हो, उनकी रक्षा करने वाले हो। यू हैव द हाईएस्ट प्लेस इन हेवन, तुम्हारा तो स्वर्ग में बहुत ऊंचा स्थान है, ऐसा वो किंग शिबी से कहते हैं। यू आर सुपीरियर टू ऑल द गॉड्स, तुम सारे भगवान में सबसे ज़्यादा, सबसे मतलब ऊंचे हो, सबसे बड़े हो। किंग शिबी वी वॉन्टेड टू टेस्ट योर गुडनेस। वो कहते हैं किंग शिबी हम तो तुम्हारी अच्छाई का टेस्ट लेना चाहते थे कि वाकई में तुम अच्छे हो या नहीं हो, तुम्हारा टेस्ट लेने आए थे हम। वी यील्ड टू गिव यू अ प्लेस अबोव अस, हम तुम्हें हमारी जो वैल्यू है उससे भी ऊपर प्लेस देना चाहते हैं। गॉड्स शॉवर फ्लावर्स फ्रॉम हेवन, इसके बाद जो भगवान है वो ऊपर से आसमान से फूलों की बरसात होती है किंग शिवी के ऊपर। द किंग, द क्वीन एंड द प्रिंस एंड द कोर्टर्स बो टू गॉड इंद्रा एंड गॉड अग्नि, उसके बाद राजा, रानी और उनका बेटा और सारे कोर्टर्स जो हैं वो भगवान इंद्र और द गॉड ऑफ फायर मीन्स अग्निदेव के सामने अपना सर झुकाते उन्हें प्रणाम करते हैं। द कर्टन्स फॉल्स, और इस तरह से पर्दे गिर जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इन दिस स्टोरी वी हैव सीन द जस्टिसनेस एंड द राइटियसनेस ऑफ द किंग, दैट he was very honest and he was a protector of unprotected people. वो सभी की रक्षा करने वाला होता है, और जो राजा होता है उससे ऐसा ही होना चाहिए, उससे कभी भी प्राउडी नहीं होना चाहिए, और ना ही कभी ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरों पर दया न कर सके, ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। जो अगर राजा हो तो किंग शिबी जैसा ही होना चाहिए। यू हैव रीड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ किंग शिबी by which we can also understand how honest and how justified the king was.
So dear student, that story has finished here, and the question answer and all the exercise I will send you in PDF. Thank you.